हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। और हमारे सुंदर से चैनल यूवी केमिस्ट्री वाला आपके लिए आज कुछ बेसिक टॉपिक लेके आया है। देखिए, उसमें हम आप लोगों को यानी कि कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक दिए होंगे, तो उन तत्वों को पीरियोडिक टेबल के किस वर्ग और किस समूह में रखा गया है, किस ब्लॉक में रखा गया है। तो आज का टॉपिक यही छोटा सा टॉपिक रहेगा। तो आइए चलते हैं और उसको सही ढंग से आप लोग समझेंगे। तो देखिए बच्चों, तो आज का टॉपिक है दिए गए तत्वों के परमाणु क्रमांकों दिए गए तत्वों के परमाणु क्रमांकों के आधार पर उन तत्वों का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का ग्रुप तथा पीरियड की गणना करेंगे। यानी कि पीरियड निकालेंगे या गणना करेंगे? निकालेंगे। तो देखिए, इसमें दो बातों के साथ साथ हम इसमें ब्लॉक भी निकालेंगे, हम इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे, हम इसमें वैलेंसी भी निकालेंगे, हम इसमें तत्व की नेचर भी बताएंगे, तत्व का नेचर भी बताएंगे, अम्लीय है या बेसिक है। देखिए, आओ चलते हैं। देखिए, तो यानी कि एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व किस आवर्त व समूह में स्थित है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। देखिए, मैं साइड में इसलिए हटा, मैंने देखा है कि वीडियो हमारा सही रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो पता चले मैं इसको बोलता भी रहूं और रिकॉर्ड हो भी ना, तो इसीलिए मैंने साइड में होके देखा है। तो देखिए बच्चों, तो इसको हम मिटाते हैं और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, देखिए बच्चे,
क्या क्या फाइंड करेंगे हम फाइंड करेंगे पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक भी फाइंड करेंगे, शेल फाइंड करेंगे यानी कि कक्षा, और हम ये भी बताएंगे इसका मेटल है नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल यानी कि यानी कि धातु, हिंदी लिख देते हैं धातु, अधातु यानी कि धात्विक प्रकृति है या अधात्विक प्रकृति है, यानी कि संयोजकता निकालेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि इतनी बातों की हम चर्चा करेंगे एक क्वेश्चन लेके चलेंगे और इतनी बातों की चर्चा करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। देखिए बच्चों, अभी हमने कहा था परमाणु क्रमांक 17 वाला, तो हमें मालूम है कि परमाणु क्रमांक 17 क्लोरीन का होता है, तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 5 17, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखिए बच्चों, ये आउटर शेल क्या है इसकी, आउटर शेल, तो आउटर शेल है यहाँ पर, ये क्या है आउटर शेल, बाह्य कक्षा की संख्या कितनी है, 3। कितनी है बच्चों, 3 है, ठीक है। यही बाहरी कक्षा ही क्या हो जाएगी बच्चों, यही हो जाएगी हमारा, यानी कि यही हमारा हो जाएगा पीरियड, यानी कि आवर्त। ये हो गया हमारा आवर्त। देखिए ये आवर्त हो गया, और आउटर शेल में यानी कि इलेक्ट्रॉनों का सम कितना हो रहा है, 2 और 5 मिला के कितना हुआ, 2 और 5 मिला के हुआ है 7। कितना हुआ है, 7। ये 7 हुआ है इलेक्ट्रॉनों का सम। यही बच्चों क्या होगा, यही 7 ग्रुप को बताएगा। क्या बताएगा, ग्रुप, यानी कि रोमन नंबर की बात की जाए तो ये 7th ग्रुप हो गया, 7th ए ग्रुप क्या हुआ, 7th ए का एलिमेंट हो गया। अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ पी उपकोष में जा रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जा रहा है, यही ये शो कर रहा है कि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। तो इसमें 3 बातें हमने निकाल ली हैं, पीरियड निकाल लिया, ग्रुप निकाल लिया, ब्लॉक निकाल लिया, कक्षा निकाल ली, कक्षा भी तीसरी है, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में प्रवेश कर रहा है, पी ब्लॉक में, पी उपकोष में, तीसरी कक्षा के पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब इसके बाद हम निकालेंगे बैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो आउटर शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर शेल, तो यही इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। तो यही क्या हो जाएगा, यही बैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गए, ये बैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गए। हमें निकालनी है बैलेंसी, क्या निकालनी है, दूसरी बात बतानी है हमें बैलेंसी। क्या बतानी है, बैलेंसी।
तो वैलेंसी क्या है, देखिए बच्चों, यदि आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन मोर देन 4, इलेक्ट्रॉन मोर देन 4, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन मोर देन 4, देन यानी कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक है, तो वहां पर जो वैलेंसी होगी हमारी मेन वैलेंसी, ठीक है, तो उसकी संयोजकता निकालने के लिए यदि यहां पर कंडीशन करके लिख लीजिए, इफ या यदि, क्या, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक है, यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, देखिए 4 लेस देन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 लेस देन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक हैं, तो वैलेंसी बराबर क्या हो जाएगा, वैलेंसी बराबर हो जाएगा 8 माइनस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 8 माइनस 7, यहाँ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है भाई, कितने हैं हमारे, 7 इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस 7 कर दिया तो वैलेंसी क्या आ गई, वैलेंसी आ गई 1, वैलेंसी कितनी आ गई, 1 आ गई वैलेंसी। अब देखिए जब वैलेंसी 1 आ गई है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिए, वैलेंसी 1 आ गई है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब मुझे निकालना है यानी कि इसका नेचर, यानी कि ये एसिडिक नेचर का होगा या बेसिक नेचर का होगा, ये भी पहली बात तो हमें मेटल और नॉन मेटल पहचानने हैं, धातु होगा अधातु होगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मोर देन 4, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मोर देन 4, यहाँ पर भी अब मेटल और नॉन मेटल के लिए, नॉन मेटल एंड मेटल, यानी कि धातु और अधातु के लिए, धातु और अधातु के लिए, अधातु के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि धातु और अधातु के लिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 इज मेटल, इज लेस देन इक्वल टू 4 इज मेटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा, ठीक है, एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, वैलेंसी यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि बड़ा भी है 4 से और इक्वल है, तो वो क्या हो सकता है, नॉन मेटल होगा भैया, इज क्या होगा, नॉन मेटल, समझ में आ रहा होगा बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर मेटल एंड नॉन मेटल की भी हमने व्याख्या कर दी। अब यही चीज़ ये भी बता सकता है कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लेस देन 4, देन क्या होगा, यदि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो ये क्षारीय प्रकृति का होगा, तत्व जो हमारा होगा वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो हमारा एलिमेंट जो होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा, और यदि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक है तो वो एसिडिक नेचर का होगा। किसका होगा बच्चों, एसिडिक नेचर का होगा, यानी कि अम्लीय प्रकृति का होगा, ठीक है। तो जायज बात हमारी, मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो
अब एक नया एक क्वेश्चन और उठाते हैं तो शायद और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए बच्चों, हम यानी कि दूसरा तत्व तो मान लीजिए हम पोटेशियम ले लेते हैं। क्या लेते हैं? पोटेशियम। तो पोटेशियम का हमको एटॉमिक नंबर पता है, कितना होता है? 19 होता है। तो पोटेशियम क्या है? एक एलिमेंट है पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर इज 19। तो इसको लेके हम चलते हैं और अच्छी तरीके से आप लोग समझिए, वगैरह स्किप किए वीडियो। और बच्चों ज़रा वीडियो को हमारे लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है? जितना अधिक लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो ये तो आपके पास से कोई पैसा तो जाता नहीं सब्सक्राइब करने का, तो प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब करें और हमको मोटिवेट करें पढ़ाने के लिए, और मैं आप लोगों की सेवा में लगे हैं। देखिए बच्चों, तो इस पोटेशियम 19 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं। तो इसका क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ठीक है? तो देखिए, तो आउटर सेल इज 4। आउटर सेल क्या है बच्चों? यानी कि बाहरी कक्षा है 4। बाहरी कक्षा कितनी है बच्चों? 4 है। यही हमारा क्या होगा? पीरियड होगा। क्या होगा बच्चों? पीरियड, यानी कि आवर्त। यही हमारा आवर्त हो गया। ठीक है? आउटर सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1, यानी कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है? 1 है। कितनी है बच्चों? 1 है। यही क्या होगा बच्चों? ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रुप, यानी कि फर्स्ट ए हो गया, ग्रुप हो गया फर्स्ट ए। यानी कि फर्स्ट ए है तो ये बता रहा है, अब देखिए फर्स्ट ए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में, इलेक्ट्रॉन सब सेल एस में इंटर कर रहा है, यानी कि एस उपकोश। क्या है? एस उपकोश में प्रवेश कर रहा है। उपकोश क्या है? उपकोश सब सेल, यानी कि उपकोश क्या है बच्चों? उपकोश क्या है? थोड़ा बढ़ाइए। उपकोश क्या है बच्चों? यस। यही यश उपकोश शो कर देता है ब्लॉक। क्या शो कर देता है बच्चों? ब्लॉक शो कर देता है। तो देखिए, हमने यहां पर 3 बातें निकाल ली हैं। 3 क्या, मैंने 4 बातें यहां पर जान चुके हैं बच्चों, कि ग्रुप एंड सेल, आउटर सेल में अंतिम इलेक्ट्रॉन। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में प्रवेश कर रहा है। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में प्रवेश कर रहा है। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक का है। ठीक है? यानी कि
अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश कर रहा है, तो और ये एलिमेंट क्या है, एस ब्लॉक का है, पीरियड क्या है, फोर्थ पीरियड है, ग्रुप क्या है, फर्स्ट है, यानी कि क्षारीय धातुएं, क्या है, क्षारीय धातुओं का एलिमेंट है, क्षारीय धातुओं का तत्व है। किसका तत्व है बच्चों, क्षारीय धातुओं का। आगे देखिए अगला हम क्या फाइंड करते हैं, हम फाइंड करेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बच्चों जायज बात, एक ही इलेक्ट्रॉन है, यही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर तो हमें ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। एक वायरिशल 4 है तो 4 में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यही क्या है बच्चों, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है बच्चों। यही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज वैलेंसी बिकॉज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लेस देन 4, सो वैलेंसी इज 1। तो यही क्या हो गई बच्चों, वैलेंसी हो गई, क्या हो गई, वैलेंसी, क्या हो गई बच्चों, वैलेंसी हो गई 1। वैलेंसी क्या है, कितनी है वैलेंसी, यहाँ वैलेंसी है 1, वैलेंसी इक्वल टू 1। तो जब वैलेंसी 1 हो गई तो ये क्या हो गया बच्चों, क्योंकि वैलेंसी इसलिए 1 है क्योंकि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लेस देन 4, सो वैलेंसी इज 1। तो इसीलिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लेस देन 4, सो दिस इज पोटेशियम इज मेटल, पोटेशियम क्या हो गया, मेटल हो गया बच्चों, मेटल। तो इसमें बच्चों आप लोगों ने सही ढंग से सीखा होगा, और आप लोगों से फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अधिक से अधिक। बस ये है कि हमें प्रत्यक्ष रूप में यानी कि अप्रत्यक्ष रूप में शायद यानी कि कुछ गुरु दक्षिणा मिल सके, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आज का टॉपिक बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप सभी लोगों को हमारा सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो थैंक यू आप लोगों को वीडियो देखने के लिए।